Assalamualaikum. This video is for class 8, subject computer. The topic of this video is basics of computer network part 1. After watching this video, students are able to define basics of computer networks, computer network and networking, types of computer network. First of all, let's discuss about some basics of computer network. Students, computer networks are just like a highway on which data can travel. Computer network एक ऐसा हाईवे हो सकता है जिसके अंदर डेटा ट्रैवल किया जा सकता है। एक डिवाइस से दूसरी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं और वो सारी डिवाइसेस एक दूसरे का डेटा शेयर कर रही होती हैं। हार्डवेयर शेयर कर सकती हैं, सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं और डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट फंक्शंस शेयर कर सकते हैं। Now come to the computer network. Computer network is a group of computers and related equipment connected by communication link to share data and other resources. Computer network में कुछ कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं आपस में। वो कंप्यूटर दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं और मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स भी हो सकते हैं। वो सारे कंप्यूटर्स आपस में एक कम्युनिकेशन लिंक के ज़रिए कनेक्टेड होंगे और उस कम्युनिकेशन लिंक में डेटा भी ट्रैवल होगा, इंफॉर्मेशन भी ट्रैवल होगी, हार्डवेयर भी शेयर होंगे, सॉफ्टवेयर भी शेयर होंगे। द रिसोर्सेज में इंक्लूड अ फाइल, सर्वर, इंटरनेट कनेक्शन, etc. इसकी रिसोर्सेज सर्वर भी हो सकता है, इंटरनेट कनेक्शंस भी हो सकते हैं और जो भी हमारी फीचर्स हैं वो भी हो सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेटवर्किंग पे। नेटवर्किंग इज़ द एक्ट ऑफ जॉइनिंग कंप्यूटर्स एंड इट्स एसेसरीज सो दैट एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज टेक प्लेस। नेटवर्किंग वो अमल है जिसमें हम कंप्यूटर नेटवर्क बना रहे होते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक्सेसरीज शेयर होती हैं, इंफॉर्मेशन शेयर होती है, यानी कि वो फिनोमेना जब हम कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो वो नेटवर्किंग कहलाता है। इन टुडेज़ वर्ल्ड नेटवर्किंग प्लेज अ वाइटल रोल इन कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन फील्ड। आजकल के दौर में कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है वो एक अहम किरदार अदा कर रही है कंप्यूटर की फील्ड में और टेलीकम्युनिकेशन की फील्ड में। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट अ नेटवर्किंग एनवायरनमेंट एंड डिवाइसेस कनेक्टिविटी फॉर फास्ट, इनएक्सपेंसिव एंड रिलायबल कम्युनिकेशन। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आजकल जो है वो नेटवर्किंग इन्वायरमेंट बनाती हैं और उस इन्वायरमेंट पे डेटा कनेक्टिविटी, डिवाइस कनेक्टिविटी करती हैं, जिसके ज़रिए डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होता है और ये बहुत इनएक्सपेंसिव और रिलायबल सोर्स है। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और ये टाइप्स जो हैं वो कैटेगराइज हुई हुई हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़ एंड पर्पज़। अगर कंप्यूटर नेटवर्क छोटे साइज़ का है तो उसकी एक अलग टाइप है, उससे थोड़ा और बड़े साइज़ का है तो उसकी एक अलग टाइप है और जो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। तो फर्स्ट टाइप जो है वो कंप्यूटर की वो है लोकल एरिया नेटवर्क और सेकंड टाइप जो है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और थर्ड टाइप जो है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। लेट्स डिस्कस अबाउट लोकल एरिया नेटवर्क। LAN is a group of computer and peripheral devices which are connected in a limited area such as school, laboratory, home and office building. LAN कंप्यूटर नेटवर्क का वो पार्ट है या ऐसी कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप है जिसमें लिमिटेड एरिया में एक नेटवर्क बना हुआ हो, जैसे स्कूल की कोई बिल्डिंग हो, लेबोरेटरी हो या घर हो या कोई ऑफिस की एक बिल्डिंग है। यूजफुल रिसोर्सेज लाइक इंटरनेट एक्सेस, स्टोरेज स्पेस एंड प्रिंटर्स कैन बी शेयर्ड थ्रू LAN। LAN के ज़रिए यूजफुल रिसोर्सेज शेयर हो सकती हैं, जैसे इंटरनेट एक्सेस है, स्टोरेज स्पेस है, प्रिंटर्स हैं, वो शेयर होते हैं। इट कैन बी बिल्ड विद इनएक्सपेंसिव हार्डवेयर सच एज हब, स्विचेस, नेटवर्क एडेप्टर एंड नेटवर्क केबल्स। और ये बिल्ड किया जा सकता है बहुत ही सस्ते सी हार्डवेयर को ख़रीद कर या लगा कर, जैसे हब्स हैं, स्विचेस हैं, नेटवर्क एडेप्टर्स हैं, नेटवर्क केबल्स हैं। डेटा एंड सॉफ्टवेयर आर ऑल्सो शेयर्ड थ्रू LAN। LAN के ज़रिए डेटा भी शेयर होता है और सॉफ्टवेयर भी शेयर किए जा सकते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसको हम कहते हैं MAN। इन MAN कंप्यूटर कैन स्प्रेड अक्रॉस एन एंटायर सिटी, कॉलेज कैंपस और इन अ स्मॉल रीजन। इस टाइप में कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो एक पूरे इंटायर सिटी में भी फैला हुआ हो सकता है, एक कॉलेज कैंपसेस के दरमियान भी हो सकता है या फिर एक स्मॉल रीजन के दरमियान भी हो सकता है। इट कैन कवर एरिया ऑफ सेवरल माइल्स एंड मे इंक्लूड मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क्स और LAN। इसके अंदर सेवरल माइल्स यानी कि कुछ मील शामिल होते हैं और इसके अंदर मल्टीपल LANs भी शामिल हो सकते हैं। MANs ऑफर वेरी फास्ट कम्युनिकेशन बट दे आर एक्सपेंसिव टू एस्टेब्लिश। ये जो है LAN के मुकाबले में फास्ट होते हैं बट LAN के मुकाबले में एक्सपेंसिव भी होते हैं।
देयरफॉर ऑन लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और यूनिवर्सिटीज़ सेटअप मैन। इसी वजह से जो लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो मैन को सेटअप करती हैं। इट ऑल्सो रिक्वायर्स सिक्योरिटी मेजर्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, और इसके साथ साथ हमें इसकी सिक्योरिटी मेजर्स को भी देखना पड़ता है, क्योंकि फिर ये सिस्टम जो है वो अनऑथराइज्ड एक्सेस से बच सके। लास्ट जो टाइप है वो वाइड एरिया नेटवर्क, इसको हम कहते हैं वैन। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज़ यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा अगर करना होगा तो हम वाइड एरिया नेटवर्क बनाते हैं, उसको हम कहते हैं वैन। वैन हेल्प्स टू कवर अ लार्ज जोग्राफिकल एरिया एंड कनेक्ट सिटीज़, प्रोविंसेस और इवन कंट्रीज़। वैन के अंदर जो जोग्राफिकल एरिया शामिल होता है वो सिटीज़ भी हो सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, प्रोविंसेस भी हो सकते हैं, इवन कंट्रीज़ भी हो सकते हैं। यूजिंग वैन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स में बी लिंक्ड टुगेदर इन डिफरेंट कंट्रीज़ यूजिंग सैटेलाइट, माइक्रोवेव्स और टेलीकम्युनिकेशन लिंक। वैन टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में लिंक होते हैं सैटेलाइट के ज़रिए, माइक्रोवेव रेडिएशन के ज़रिए, टेलीकम्युनिकेशन और टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स के ज़रिए। Therefore, large businesses, research and educational organizations situated at longer distance uses WAN। जो लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके डिफरेंट कंट्रीज़ में ऑफिसेज हैं, डिफरेंट सिटीज़ में ऑफिसेज हैं, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके डिफरेंट सिटीज़ में, कंट्रीज़ में और ऑफिसेज हैं, वो वैन सेटअप करते हैं और फिर आपस में डेटा शेयर करते हैं। अब वैन में इंक्लूड मल्टीपल मैन्स एंड वैन। वैन के अंदर मल्टीपल मैन भी शामिल होते हैं और लैन भी शामिल होते हैं। वैन्स आर सेटअप विद एक्सपेंसिव डिवाइसेस एंड नीड सम डेडिकेटेड कनेक्शंस। वैन को सेटअप करने के लिए हमें एक्सपेंसिव डिवाइसेस चाहिए होती हैं और कुछ डेडिकेटेड कनेक्शंस चाहिए होते हैं, जो कि सेटअप करना इतना आसान नहीं है। थैंक यू।